हेलो गाइज़, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 10th वाला आराम सर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने सब पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसे कि आपको बोर्ड में दिख रहा होगा क्या कि आज का जो वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। तो आज का वीडियो जो है क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 1 है ना, ऑल बेसिक, जिसका नाम क्या, वास्तविक संख्या, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रियल नंबर, है ना। इसका जो है जितना भी कॉन्सेप्ट रहेगा, है ना, हर ऑब्जेक्टिव के लिहाज से, है ना, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने के लिहाज से, है ना, इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग, है ना, कंप्लीट करने वाले हैं। इस वीडियो को कंप्लीट करने वाले हैं और जो है आप इस वीडियो के साथ जो है ना, मतलब कंटिन्यू लगे रहिए और इस वीडियो को जो है आप अंतिम तक, है ना, देखना ना भूलें, क्योंकि ये वीडियो जो है ना, वो वीडियो हो सकता है जिसमें जो है आपको जो है क्या कर सकते हैं हम लोग, मतलब जो मीटिंग में जो है अच्छा मार्क्स दिला सकते हैं, राइट। हाँ, और मैं, है ना, 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपको क्या, कि ये वीडियो जो है आपके लिए है। किसके लिए? देखिए, 100% लड़ने की गारंटी एग्ज़ाम 2025, मतलब 2025 में जो बच्चे मैट्रिक का एग्जामिनेशन देने वाले हैं, मैं आपके लिए जो है ना ये 100% गारंटी वाला वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें जो है, जिसमें बताया गया ये सभी बातें जो आपके ना एग्ज़ाम के लिए जो है रामबाण सिद्ध हो सकता है। तो चलिए हम लोग, है ना, बिना देरी किए जो है इस वीडियो को करते हैं शुरुआत। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट से, और बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरुआत करेंगे और इसके साथ साथ क्या करेंगे कि हम लोग जो अपना अपना जो है ना जितना भी ऑब्जेक्टिव बनने लायक रहेंगे उस ऑब्जेक्टिव को भी देखते हुए चलेंगे। हालांकि ये स्पेशली ऑब्जेक्टिव का वीडियो नहीं है ना, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन हाँ बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा चैप्टर 1 का, और उसी के साथ जो है सारे के सारे ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट होते चलेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो का शुरुआत। सबसे पहले हमें वास्तविक संख्या में पढ़ना है ना, वास्तविक संख्या में क्या क्या पढ़ना है, शुरुआत करते हैं हम लोग। शुरुआत क्या चीज़ से करेंगे? शुरुआत करते हैं हम लोग प्राकृत संख्या से। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। चलिए, सबसे पहले क्या है कि प्राकृत संख्या, किस संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं? हाँ, तो गिनती की जितनी भी संख्या है, गिनती की जितनी भी संख्या है सबके सब प्राकृत संख्या कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, मतलब ये चलते रहेंगे कहाँ तक? अनंत तक, है ना। 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट, मतलब अनंत तक जो है सब सबके सब क्या संख्या है? इस सबके सब जो है आपका प्राकृत संख्या में आते हैं। चलिए, अब प्राकृत संख्या को जो है ना, किसी ना किसी चीज़ से, है ना, किसी ना किसी जो है अल्फाबेट से, है ना, सूचित किया जाता है। तो प्राकृत संख्या को जो है ना, प्राकृत संख्या को, प्राकृत संख्या को, क्योंकि इसका पहला लेटर क्या है? नेचुरल, मतलब एन। तो क्या करते हैं हम लोग? प्राकृत संख्या को कैपिटल लेटर एन से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है या डिनोट किया जाता है। चलिए फिर आगे देखिए क्या है, राइट। देखिए, प्राकृत संख्या जो शुरुआत कहाँ से हो रहा है? 1 से हो रहा है। मतलब अगर पूछा जाए, बताया जाए क्या कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा, तो जहाँ से शुरुआत होता है, फर्स्ट स्टेप क्या है इसका? 1 है। ये क्या है? 1 है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा आपका? 1, राइट। चलिए ठीक है। हाँ, इतना कुछ आप जो प्राकृतिक संख्या के बारे में देखिए, और थोड़ा सा जो है ना हम लोग थोड़ा और आगे जाते हैं, जो कि थोड़ा इंट्रांस लेवल में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है वो आपका, कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग या प्रथम 20 ना प्राकृतिक संख्या का योग किस प्रकार से निकाला जाता है। हम लोग फॉर्मूला के माध्यम से उसको भी अभी, है ना, निकालेंगे। चलिए लिखते हैं, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग। चलिए हम लोग क्या निकालेंगे? प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो हम लोग जो है इससे ना प्राकृतिक संख्या को निकालने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, जो आपको बोर्ड में दिख रहा होगा क्या, n होल n + 1/2। ये वो फॉर्मूला है जिसे, है ना, माध्यम से जो हम, है ना, कितने भी दिया हुआ रहे, मतलब उसका प्राकृतिक संख्या निकाल सकते हैं, है ना, प्राकृतिक संख्या का योग निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कितना दिया गया, 50, है ना, n बराबर 50। जब n बराबर 50 तो n की जगह हम 50 रख सकते हैं। जी रखिए, 50
फिर n की जगह में 50 प्लस में 1 अपॉन में 2। चलिए हम यहाँ पे काट सकते हैं क्या, 25 में 25 दूनी 50 होता है ना, 25 हो गया और 50 और 1 51। जब आप 25 और 51 गुना कीजिएगा तो ये आपका जो आएगा कितना, 1275 आएगा। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हुआ कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है, 1275 होता है। चलिए हम लोग और एक है ना दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल क्या लेते हैं कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग देखते हैं। फिर वही वाला फॉर्मूला n होल n प्लस 1 अपॉन का 2। चलिए n अभी क्या, उस समय के लिए 50 था n, अभी के लिए कितना हो गया, 20 हो गया है। 20 होल 20 प्लस 1 अपॉन में 2। चलिए इसको काट दीजिए, 10 दूनी के 20, कितना हो गया 10 गुना 20 और 1 21, कितना हो जाएगा इसका, आपका हो जाएगा 210। मतलब क्या हो गया कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है वो 210 होता है। उसके बाद ना आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पे लिख लीजिए क्या कि 10 गुना 21 बराबर 210। ये क्या हो गया आपका प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग हो गया। तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको प्राकृतिक संख्या के बारे में जो है डिटेल से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। चलिए है ना, अब हम लोग जो है ना अगला टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक क्या है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, होल नंबर। अच्छा तो पूर्ण संख्या कहते हैं किसे, हम लोग देखे अभी क्या कि गिनती की संख्या जितनी भी थी सबके सब क्या कहलाते थे, प्राकृतिक संख्या। अगर उस गिनती की संख्या में अगर 0 भी ऐड हो जाए है ना, उस गिनती की संख्या में अगर 0 भी ऐड हो जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, पूर्ण संख्या। मतलब क्या हो गया कि शून्य के साथ प्राकृतिक संख्या के समुच्चय को या समूह को क्या बोलेंगे हम लोग, पूर्ण संख्या बोलेंगे। मतलब क्या हो गया कि 0 1 2 3 4 5 है ना 6 चलते रहेगा कहाँ तक, अनंत तक, राइट। ठीक है, अब देखिए कि पूर्ण संख्या का अंग्रेजी क्या है कि होल नंबर। और होल नंबर मतलब पहला लेटर क्या है, W है, क्या है। हाँ तो इसे क्या करते हैं, इसे W से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। क्या आता है, आप देखिए कि गौर से क्या कि यहाँ पे शुरुआत वाला ना पहला अंक क्या है, पहला अंक 0। इसका मतलब क्या हो गया कि ना जो है ना, मतलब क्या हो गया कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो गया आपका, 0 हो गया, राइट। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा, 0। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 था क्योंकि शुरुआत ही वहाँ से हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा आपका, 0, क्योंकि शुरुआत हो रहा है 0 से। आप इसको याद रखेंगे कैसे, देखिए आप जो इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं क्या कि W क्या है, पूर्ण संख्या है। W क्या जाएगा, 0 प्लस का n, 0 प्लस का n। आप इस तरह से भी इसको याद रख सकते हैं क्या, 0 प्लस n मतलब हाँ 0 प्लस में क्या प्राकृतिक संख्या क्या होगी आपका, होल नंबर। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्या है ना कि ना 2 पॉइंट याद रखना पे, नोट में क्या देखिए, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरुआत होता है और पूर्ण संख्या 0 से। मतलब क्या हो गया, जितने भी प्राकृतिक संख्या हैं सब जो है ना पूर्ण संख्या में आ रहा है। मतलब क्या हो गया कि सभी प्राकृतिक संख्या क्या है, एक पूर्ण संख्या होती है। और लेकिन क्या कि सभी पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, मतलब क्या हो गया कि सभी प्राकृतिक संख्या जो है एक पूर्ण संख्या होती है। क्यों, क्योंकि प्राकृतिक संख्या शुरुआत होती है 1 से और पूर्ण संख्या शुरुआत होती है 0 से। मतलब जो है कि कहीं ना कहीं जो है प्राकृतिक संख्या से पहले 0 आता है, राइट। तो सभी पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं है क्योंकि प्राकृतिक संख्या में 0 आता नहीं है, लेकिन पूर्ण संख्या में 0 आता है। उम्मीद करता हूँ कि आप जो है ये भी जो कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे। चलिए हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक की ओर। चलिए अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि पूर्णांक को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इंटीजर्स।
अब देखिए, हमने तो प्राकृत संख्या भी देख लिया, यहाँ पे पूर्ण संख्या भी देख लिया। अब हमें देखना क्या पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, हम लोग जो है सामान्यतः करते हैं क्या है, संख्या को जो है ना अगर नंबर लाइन में दर्शाना हो तो एक तरफ प्लस में लेते हैं, एक तरफ माइनस में लेते हैं। मतलब जो है ना किसी भी संख्या को जो संख्या रेखा में धनात्मक और ऋणात्मक रूप से दर्शाना क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। मतलब क्या हो गया, जैसे कि आपका देखिए, जैसे कि आपका ये संख्या रेखा है, अगर ये 0 है तो 0 से है ना दाईं ओर जाएंगे, अगर राइट साइड जाएंगे मतलब 0 से दाईं ओर जाएंगे तो क्या लेंगे, सबके सब पॉजिटिव 1 2 3 4 है ना 5, मतलब चलते रहेगा इधर से। और अगर हमें लेफ्ट साइड लिखना है, लेफ्ट साइड क्या करेंगे इसके, मतलब बाएं पक्ष में -1 -2 -3 -4 -5, मतलब इस तरह जो हम लोग लिखते हैं संख्या ना उसको क्या बोलते हैं, है ना पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। और देखिए इसे जो है, इसे आई अथवा जेड से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप जो है पूर्णांक को भी अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। चलिए हम लोग इसके बाद फिर हम शुरुआत करते हैं क्या चीज़ का, नेक्स्ट टॉपिक का। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इवन नंबर। तो तेजी करेंगे ताकि हम लोग का जो वीडियो जो है लंबा ना बने। चलिए सम संख्या किसको बोलेंगे, है ना वैसी संख्या जो है जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। मतलब क्या हो गया कि जो क्या होते हैं 2 से पूर्ण विभाजित हो, पूर्ण विभाजित हो। जैसे में अब 2 से पूर्ण विभाजित होना चाहिए, तो अब सब जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे में 2 होगा शुरुआत, 2 4 6 8 10, मतलब इस तरह से चलते रहेगा। मतलब है ना 2 एक के बाद एक के बाद एक के बाद इस तरह से चलते रहेगा अनंत तक, राइट। चलिए अब क्या है, नेक्स्ट स्टेप है क्या कि सम संख्या शुरुआत कहाँ से होता है, शुरुआत 2 से होता है। मतलब क्या हो गया कि सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे छोटी सम संख्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 क्या है, सबसे छोटी सम संख्या है। चलिए फिर हम लोग चलते हैं, है ना, हाँ मतलब नेक्स्ट टॉपिक को चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हम लोग का, विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ऑड नंबर, ऑड नंबर। चलिए अब ये ऑड नंबर विषम संख्या क्या है, जो दो से पूर्ण विभाजित था वो सम संख्या, और जो 2 से विभाजित ना हो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, सॉरी विषम संख्या। ये क्या हो जाएगा, जो 2 से पूर्ण विभाजित ना हो, मतलब पूरे से ना कटे, पूर्ण विभाजित ना हो, विभाजित ना हो। चलिए जैसे अब कौन कौन सी है ना संख्या है जो 2 से विभाजित नहीं होता है ना, तो चलते लिखते हैं क्या, 1 3 5 7, है ना 7 के बाद 9 11 13, मतलब इस तरह से चलते रहेगा। मतलब है ना मतलब जो भी है ना, मतलब 13 है ना 15 17 चलते रहेगा ये, ठीक है। चलिए चलिए अब हम लोग का है ना नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि भाज, भाज और अभाज। चलिए देखते हैं क्या, भाज संख्या। भाज संख्या को क्या बोलते हैं, कंपोजिट, कंपोजिट नंबर। चलिए अब भाज संख्या देखते हैं, भाज संख्या क्या है। हमने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, है ना सम संख्या, विषम संख्या के बारे में जानकारी हासिल कर ली है। अब हम लोग का क्या है, भाज संख्या। सबसे पहले तो एग्जाम के दृष्टि पर ना पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भाज संख्या से क्वेश्चन है ना बनते हैं आपके ऑब्जेक्टिव में, मैट्रिक में, है ना। तो चलिए हम लोग इसको जो है देखते हैं। भाज संख्या क्या है कि वैसी संख्या है जिनका जो गुणनखंड 2 से अधिक हो। गुणनखंड क्या होना चाहिए, 2 से अधिक हो, मतलब जिनको जो है ना भाग दिया जाए तो उसका जो गुणनखंड कितना हो, कम से कम जो है 3 गुणनखंड हो। कम से कम 3 मतलब कहने का मतलब कि 2 से अधिक हो, राइट। देखते क्या मतलब क्या हो गया, है ना शॉर्ट में लिखा जाए क्या कि जिसका, जिस संख्या का गुणनखंड कितना हो, 2 से अधिक हो, अधिक हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, भाज संख्या बोलेंगे। अब वो 2 से अधिक जो है गुणनखंड क्या है ना, कौन कौन संख्या का है ना वो देखते हैं। जैसे
क्या दो जो है, दो का अगर गुणनखंड निकालेंगे तो क्या उसका 2 से अधिक होगा? नहीं, दो का तो 1 और 2 होता है। जैसे 1 है, शुरुआत होता है 1, 1 का क्या होगा? 1 ये होगा ना। 2 का क्या होगा? 2 का अगर निकालना चाहिए तो क्या होगा? 1 गुना 2, मतलब 2 से अधिक नहीं हो रहा है, 1 और 2 मतलब इतना ही हो रहा है। मतलब ये स्वयं से और जो है 1 से कट रहा है, मतलब ये जो भाज्य नहीं है आपका। जब ये भाज्य नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया? 3 भी तो नहीं होगा, 3 भी नहीं है तो इसका मतलब शुरुआत में क्या होगा? 4, फिर 6, 8 है ना, फिर 9 होगा, 10 होगा। मतलब इस तरह से लगभग लगभग चलता रहेगा। 10, 12, 15, 16, 18, 19, 20 चलता रहेगा ये, राइट। देखिए एग्जाम में जो बार बार पूछा आता है, अब यहाँ से क्वेश्चन क्या है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? यहाँ पे 4 है। क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है आपका? 4। ये बहुत ज़्यादा है ना, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट विविया है ना, कह सकते हैं इसको एग्जाम की दृष्टि से, राइट, ये वाला क्वेश्चन। चलिए ठीक है, ये तो ये क्या सबसे छोटी भाज्य संख्या। चलिए एक पॉइंट हम यहाँ पे मेंशन करना चाहेंगे, है ना, कि प्रथम 50 है ना, प्रथम 50 लिखते हैं क्या कि 1 से 50 तक कुल भाज्य संख्या कितनी है? भाज्य संख्या तो 1 से 50 तक कुल भाज्य संख्या जो है कितना है आपका? 34 है। 34 क्या है? 1 से 50 तक जो कुल भाज्य संख्या है, राइट, याद रखना 1 से 50 तक कुल कितने भाज्य संख्या है? 34 है, 34 है। चलिए अब हम लोग देखते हैं फिर क्या भाज्य संख्या हो गया। अब अभी इसके बारे में और भी हम लोग को पढ़ना है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। फिर पढ़ेंगे क्या? अभाज्य संख्या। अगला क्या है टॉपिक हम लोग का? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को हम लोग अंग्रेजी में जो बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। देखिए जिसका गुणनखंड कम से कम 2 हो रहा था, कम से कम मतलब सॉरी 2 से अधिक हो, 2 से अधिक हो तो उसको क्या बोलते थे? भाज्य संख्या है। और लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो है 2 ही गुणनखंड होता है। मतलब क्या होगी, एक तो है ना 1 होंगे, कोई भी संख्या हो उसका जो गुणनखंड है ना 1 होंगे, और एक स्वयं वही संख्या होंगे, मतलब 2 ही गुणनखंड होंगे। और जब 2 ही गुणनखंड होंगे, एक और एक स्वयं वही संख्या, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? अभाज्य संख्या बोलेंगे, है ना, जिसका गुणनखंड 1 एवं वही स्वयं संख्या हो, उसे क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। हाँ, जैसे अब कौन कौन सी संख्या है जो मतलब जिसका जो गुणनखंड 1 और स्वयं वही संख्या है होता है, मतलब जो अभाज्य है। तो आपका जो है क्या है, शुरुआत तो 1 से होगा, लेकिन हाँ याद रखना 1 आपका अभाज्य संख्या नहीं है, 1 आपका अभाज्य संख्या नहीं है। हाँ, तो शुरुआत क्या होगा? 2 से, 3, 5, 7 ना, उसका जो आगे जाए है ना 9 नहीं है, 9 भाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि उसका गुणनखंड जो है 1, 3, 3, 9 है, तो मतलब 2 से अधिक है, राइट। चलिए 7 है, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, है ना, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, मतलब इस तरह से चलते रहेगा, राइट। चलिए शुरुआत कहाँ से हो रहा है? 2 से। मतलब क्या हो गया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड का है, ये भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड का है। क्या है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है आपका? 2 है, याद रखना, मोस्ट है ना एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए ये तो हो गया आपका। अब क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पे देखिए नोट क्या कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल और योगफल क्या होता है? ये भी आपका क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा गया है। लिखते हैं क्या? सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का क्या चीज? गुणनफल निकालना है, फिर योगफल। हाँ, तो चलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या 4,
है ना। और सबसे छोटी आभाज्य संख्या 2, गुणनफल मतलब गुना, 4 दूनी के 8, तो गुणनफल कितना हो गया, 8 हो गया। और योगफल मतलब जोड़ना है, 4 + 2 6। ये क्वेश्चन याद रखना, ये क्वेश्चन भी बिहार बोर्ड पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी जो बिहार बोर्ड में पूछा गया है, मतलब क्या है कि ये भी मोस्ट VVI है, राइट, है ना। मैं 100% कह सकता हूँ क्या कि ये क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में 2025 वाले एग्जाम में ज़रूर आएंगे। चलिए, तो बिना देरी किए हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। चलिए, हम लोग जो है कुछ भाज्य संख्या के बारे और अभाज्य संख्या के बारे में अभी बाकी है हम लोग का। चलिए देखते हैं, अभी क्या पढ़े थे, अभाज्य संख्या, क्या पढ़े थे, अभाज्य संख्या। तो आप है ना चलते देखते हैं क्या कि 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी है, हाँ, तो आपकी कितनी है, 15 है। 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी है, 15 है, याद रखना। फिर क्या है कि 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या ये कितनी है, ये आपका 10 है, राइट। अगर देखा जाए ऑल ओवर 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी है, 15 और 10 कितना हो गया आपका, 25, याद रखना। 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या 15, 50 से 100 तक 10, 1 से 100 तक 25, राइट, याद रखना। चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं, हाँ फिर क्या चलते हैं, देखिए फिर और भी की पॉइंट क्या है आपका, है ना, कि 2 लगातार सम संख्या का मौसो, 2 लगातार सम संख्या का मौसो जो है वो आपका कितना होता है, 2 होता है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन सकता है क्या कि 2 लगातार सम संख्या का मौसो जो है HCF जो है 2 आते हैं। चलिए फिर देखते हैं, 2 अभाज्य संख्या, जो अभाज्य संख्या का मौसो, 2 अभाज्य संख्या का मौसो जो है हमेशा 1 आते हैं, 1 आते हैं, क्या आते हैं, 1 आते हैं। फिर चलते हैं 2 सहअभाज्य संख्या का मौसो, ये भी हमेशा 1 होते हैं। मतलब 2 लगातार सम संख्या का मौसो 2 होते हैं, 2 अभाज्य है ना संख्या का मौसो 1 होते हैं, 2 सहअभाज्य संख्या का है ना मौसो 1 होते हैं। याद रखना, ये क्या आपके एग्जाम के लिए जो है मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव बन सकता है। चलिए अब हम लोग जो है आगे की ओर चलते हैं, एक और ऑब्जेक्टिव देखते हैं। वो ऑब्जेक्टिव क्या है ना, एग्जाम में पूछता है क्या कि एक ऐसी संख्या का नाम बताइए, मतलब एक ऐसी संख्या बताइए जो क्या हो, सम भी हो और जो है जो अभाज्य भी हो, मतलब एक ऐसी संख्या बताना जो सम भी हो अभाज्य हो। तो बताइए वो कौन सी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, देखते हैं। चलिए ऐसी संख्या जो सम भी हो और अभाज्य भी, बताइए कौन ऐसी संख्या है जो सम भी है अभाज्य, आप है ना, आप लगाइए दिमाग और इसका आंसर जो दीजिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर, नहीं पता, चलिए हम बता दे रहे हैं। इसका आंसर क्या होगा आपका, 2 क्या है, 2 जो है ना सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, राइट। चलिए अब हम लोग पढ़ते क्या इसके बारे में, हाँ इसके बाद जो है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या के क्या बोलते हैं जी, मैं रेशनल नंबर। चलिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वो वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ जो है ना क्यू है ना नॉट इज इक्वल टू 0, क्यों जो 0 के बराबर नहीं होने चाहिए, मतलब जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। मतलब क्या हो गया कि P/Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, है ना, के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं, राइट। चलिए तो कौन कौन सी संख्या है जो जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्या 0 एक परिमेय संख्या है, जी हाँ बिल्कुल। जैसे 0 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, कैसे 0 को जो आप देखिए 0 है ना, इसको इसके बड़े में हम नीचे में 1 दे सकते हैं, ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका Q, राइट। चलिए
1 है ना, 1 हो गया, 2 3 है ना, 5/4 है ना। उसके बाद देखा जाएगा तो क्या 22/7, 22/7 क्या आपका परिमेय संख्या है, राइट। फिर क्या है कि 0.21 है ना, इसके ऊपर 12 अगर है तो ये भी क्या है आपका, ये भी आपका जो है परिमेय संख्या है। हाँ, इस तरह भी हो सकता है 0.21, ये भी हो सकता है, ये भी जो आपका क्या है परिमेय संख्या है। और भी चलिए क्या √4, √9, √16, √25/√16, मतलब ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे क्या है, और भी चलते रहेगा, मतलब ETC है ना, सबके सब क्या है, सब आपका परिमेय संख्या है, क्या है परिमेय संख्या। तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि परिमेय संख्या भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि बताइए 22/7 कैसी संख्या है, एक है ना आपका परिमेय संख्या है, अपरिमेय है, दोनों है, इनमें कोई नहीं है, तो आप उसका आंसर क्या दीजिएगा, 22/7 एक परिमेय संख्या है। ज़रूरी नहीं है कि यही पूछें, कुछ भी पूछ सकता है इनमें से, राइट। चलिए फिर क्या है, परिमेय के बाद अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या की क्या बोलते हैं हम लोग, इरेशनल, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे वो परिमेय संख्या, और जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते उसे अपरिमेय संख्या। जिसे जो है p/q के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, राइट। चलिए जैसे जैसे अब कौन कौन सी ऐसी संख्या है जिसे जो हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो चलिए है ना, हम पहले शुरुआत करते हैं क्या कि 1/0, 1/0 ये जो है आपका परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन 0/1 ये आपका परिमेय संख्या है, राइट। चलिए पाई, पाई जो है ये आपका अपरिमेय संख्या है, ये भी आपका एग्जाम में बन सकता है क्या कि पाई एक कैसी संख्या है। याद रखना है ना, मुद्दे वाली बात क्या है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो वैल्यू होता है 22/7 ये क्या है आपका परिमेय संख्या है। मतलब यहाँ जो है ना भटका सकता है एग्जामिनर है ना एग्जाम हॉल में, राइट। चलिए आपको मतलब क्वेश्चन दे करके इस तरह से कुछ। चलिए फिर क्या है √2, √3, √5 है ना, मतलब चलते रहेगा इस तरह से, राइट। 2 + √5, 2 - 3 √5, मतलब ये सब के सब क्या है ETC कर देते हैं, सब क्या है अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। चलिए अब हमें क्या देखना है, हमने जो है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या है ना, पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, उसके बाद फिर जो है इन सब से रिलेटेड फिर जितने ऑब्जेक्टिव टाइप्स थे वो भी पढ़ लिए। उसके बाद क्या है परिमेय अपरिमेय पढ़ लिए, और आखिर में जो हम लोग को क्या करना है कि वास्तविक संख्या को देखना है अब, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या क्या है उसको भी देख लेते हैं। चलिए वास्तविक संख्या, इसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं रियल नंबर, रियल नंबर। चलिए वास्तविक संख्या, अब तक हम जो है संख्या को अलग अलग खंडों में पढ़ रहे थे, लेकिन वास्तविक संख्या क्या है, क्योंकि जितनी भी संख्या है दुनिया में जितनी भी संख्या है सबके सब चाहे तो परिमेय है या अपरिमेय है, अगर ऑल ओवर देखा जाए तो जितनी भी संख्या है चाहे वो प्राकृत हो, पूर्ण हो, पूर्णांक हो, सम हो, विषम हो, भाज्य हो, अभाज्य हो, जितनी भी संख्या है चाहे तो वो क्या होंगे, चाहे तो परिमेय होंगे यानी तो फिर अपरिमेय होंगे। तो मतलब जितनी भी संख्या है ना चाहे वो परिमेय हो या अपरिमेय, मतलब परिमेय जो अपरिमेय बराबर क्या हो जाएगा आपका वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या किसे कहेंगे कि है ना परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय को क्या बोलेंगे हम लोग वास्तविक संख्या बोलेंगे, राइट। चलिए ठीक है, क्या हो जाएगा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का समुच्चय, समुच्चय मतलब समूह है ना, को वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक कहते हैं या कहा जाता है। समझ गए हम लोग को जो आखिर में जो पढ़ना क्या है वास्तविक संख्या, और है ना चैप्टर का नाम ही है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या है मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्या का मिलावा समूह। मतलब क्या हो गया
मतलब क्या हो गया कि वास्तविक संख्या बराबर क्या होगा, परिमेय संख्या जोड़ का अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, आप जो है इसको याद रखना। चलिए ठीक है, तो चलिए अब जो हम लोग का है ना थोड़ा बहुत है ना इस चैप्टर में जो है अभी रह ही गया है, तो उसको भी हम लोग कर लेते हैं कंप्लीट। चलिए अब क्या है, अभी परिमेय संख्या के बारे में और आप है ना अधिक जानकारी है ना लेना चाहेंगे तो हम लोग जो है 1 मिनट में उसको भी समझ लेते हैं। जैसे क्या, एक्स्ट्रा पॉइंट किस पर, परिमेय संख्या पर और अपरिमेय संख्या पर। चलिए क्या है आपका, परिमेय संख्या है ना जोड़ अपरिमेय संख्या। ये देखेंगे, फिर क्या, परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या। फिर क्या, अपरिमेय संख्या भाग का परिमेय संख्या भाग का अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। फिर क्या, परिमेय संख्या गुना का अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, राइट। फिर एक आखिर में क्या कि अगर अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या गुना अपरिमेय संख्या, देखते हैं ना, अपरिमेय संख्या देखते हैं क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्या देखते हैं, परिमेय संख्या जो अपरिमेय संख्या क्या होगा, हमेशा अपरिमेय। फिर क्या है, परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या, ये भी आपका अपरिमेय संख्या होगा। ये भी क्या होगा, आपका अपरिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या भाग अपरिमेय संख्या, ये भी आपका अपरिमेय संख्या होगा। फिर क्या कि परिमेय संख्या को यदि अपरिमेय संख्या से गुना किया जाए तो क्या होगा आपका, ये भी आपका अपरिमेय संख्या होगा। देखिए अपरिमेय संख्या को अगर अपरिमेय संख्या ही से गुना किया जाए तो मतलब ना ये ज़रूरी नहीं है कि अपरिमेय ही आए या फिर ज़रूरी नहीं है कि परिमेय आए, मतलब देखा जाएगा क्या कि आप लेते हैं किस प्रकार की संख्या है। चलिए देखते हैं क्या, अगर दोनों अपरिमेय संख्या सेम रहे है ना, ये भी क्या रहे, अगर सेम रहे, ये भी सेम रहे अगर, तो यदि अगर दोनों अपरिमेय संख्या गुना किया जाए और दोनों के दोनों अपरिमेय क्या हो, संख्या सेम रहे, संख्या जब सेम रहेगा तो क्या हो जाएगा, परिमेय। परिमेय संख्या कब, जैसे √5 एक है ना अपरिमेय संख्या है, अगर सेम संख्या से गुना किया जाए √5 × √5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन दूसरा क्या है, अपरिमेय कब होगा, अपरिमेय कब होगा, अपरिमेय संख्या कब आएगा, जब जो है ना दोनों अपरिमेय संख्या हो लेकिन जो है अलग अलग हो। जैसे एक मान √5 गुना का √3 तो क्या हो जाएगा, √15। तो √15 क्या आपका एक अपरिमेय संख्या है, राइट। चलिए है ना, फिर हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अब क्वेश्चन है ना बनता है क्या बिहार बोर्ड में, ऑब्जेक्टिव में क्या बनता है, सब्जेक्टिव भी बनता है कि है ना कोई संख्या दे देगा, बोले कि इसको जो है ना परिमेय रूप में लिखिए। जैसे क्वेश्चन क्या पहला क्या है, जैसे देखिए क्वेश्चन को ही ले लेते हैं हम लोग। क्या क्वेश्चन है कि ना 0.23 को परिमेय संख्या के रूप में लिखें, चलिए तो 2 ना
0.23 को जो है हम लोग परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे, ये ज़रूरी नहीं है, और भी हम लोग आगे अभी एग्जाम्पल लेंगे। चलिए क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है। तो इसमें देखिए कुछ है बार उर है, किसी भी संख्या के ऊपर है ना, किसी भी अंक के ऊपर जो बार उर है, जब बार उर नहीं है मतलब क्या है, सिंपल में है। जब सिंपल में तो क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बदले में बटे में 1 देंगे, और ना जितना डिजिट है 2 डिजिट है तो दो डिजिट लगा दिए, क्या हो गया आपका, हो गया आंसर। चलिए हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते बनकर। सो दोस्तों यहाँ पे ना माइनर सा मिस्टेक होगा, 33 नहीं होगा, 30/100 था, आप लोग वहाँ पे सुधार कर लीजिएगा, राइट। चलिए इसको मिटा रहे हैं, सेम क्वेश्चन है क्या, 0.7 है ना, को परिमेय संख्या के रूप में लिखें, परिमेय संख्या रूप में लिखिए। बहुत मोस्ट वीवी है भाई, ये आना ही आना है एग्जाम में, नो डाउट। चलिए क्या है, 0. सॉल्यूशन करते हैं। देखिए हम जो इस क्वेश्चन को जो है, क्योंकि हम लोग अभी जो है ऑब्जेक्टिव के लिए बना रहे हैं, और जब इसको ऑब्जेक्टिव के लिए बनाएं तो हमें जो है ना लेंथी बनाना ज़रूरी नहीं होता है। चलो हम लोग इसको जो ट्रिक के माध्यम से समझते हैं, क्या समझेंगे हम लोग, ट्रिक के माध्यम से, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में जो हम अगर बनाने लग जाए तो जो 1 मिनट का क्वेश्चन हो हमें वो 3 मिनट 4 मिनट लग जाएगा, तो एग्जाम में जो हमें कम समय मिल सकता है। इसके लिए हम लोग ट्रिक अपनाएंगे यहाँ पे, इस तरह क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव के लिए, लेकिन सब्जेक्टिव के लिए जहाँ बारी आएगा तो उसके लिए हम लोग डिटेल से बनाएंगे। चलिए है क्या आपका 0.7 बार है। देखिए अब करना क्या है, जितने संख्या पर अंक पर, जितने भी अंक पे जो है ना बार लगा हुआ हो, सबसे पहले तो इस तरह से कुछ लिखेंगे, राइट। जितना अंक पे जो है बार लगा हुआ उतना 9 नीचे लिख देंगे, जितना अंक पे बार लगा हुआ उतना 9 नीचे लिख देंगे। तो यहाँ पे 7 अकेला है, मतलब 7 के ऊपर बार है, मतलब एक ही 9 नीचे 9 दे दिए, राइट। चलिए अब जो है जिस संख्या पे बार है, अंक पे बार है, उस अंक को लिख दो, 7 लिख दिए। और कुछ है नहीं है, मतलब बस हो गया। जब नहीं है तो क्या हो गया, 7/9 आंसर। फिर चलिए फिर क्या है, यदि क्या हो, फिर दूसरा क्वेश्चन क्या हो, 0.23, यहाँ पे जो है इस पे बार हो, राइट, 3 पे बार हो, तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सोल्यूशन फिर ट्रिक के माध्यम से इस तरह जाएगा, जितने अंक पे बार रहे उसके लिए नीचे 9 लिख देंगे। अब जिस अंक पे बार नहीं है तो जितना अंक पे बार नहीं है उतना 0 लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 पे नहीं है, लगा दिए 0, बस हो गया। बार वाले के लिए 9, बिना बार वाले के लिए 0। तो एक अंक ऐसा है जिसके ऊपर बार है तो एक 9, और एक अंक ऐसा भी है जिसके ऊपर बार नहीं है तो उसके लिए एक 0, राइट। अब पूर्ण संख्या को उतारिए, 23, राइट। अब जिस अंक पे बार नहीं है उस अंक को पूरी संख्या में से माइनस कर दिए, 2 पे नहीं है 2 माइनस कर दिए, कितना हो गया आपका 21/90, ये आपका। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, परिमेयकरण, परिमेयकरण। चलिए परिमेयकरण में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है ना, क्वेश्चन है आपका 1/√2 का परिमेयकरण करें। क्या करें, 1/√2 का परिमेयकरण करें। तो क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, 1/√2 लिख देंगे, जैसे है वैसे लिख दिया। अब इसमें देखना है आपको हर, इसमें अंश कौन है, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं अंश, नीचे वाले को हर बोलते हैं। हर में क्या करना है, हर वाली है ना जो भी संख्या दिया हुआ रहे उसको जो है अंश के साथ एक मर्तबा गुना करेंगे, फिर बटे में जो है हर के साथ एक मर्तबा गुना करेंगे। मतलब क्या हो गया कि 1/√2 तो दिया हुआ है, गुनी में क्या करते हैं, गुना में है ना, इस हर को जो है दोनों के साथ ऊपर नीचे गुना कर देंगे, ऊपर नीचे गुना कर देंगे, √2 बटे में नीचे भी √2, मतलब ऊपर भी गुना करना है √2 से और नीचे भी √2 से गुना करना है। चलिए तो क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा √2 गुना 1 √2, उसके बाद √2 को जब आप √2 से कीजिएगा क्या गुना, √2 गुना √2 कीजिएगा तो आपका जो है ये जो है कुछ इस प्रकार से आएगा, मतलब 2 गुना 2 है ना, 2 का स्क्वायर, इसका से रूट कैंसिल, मतलब क्या 2 आ गया, √2 गुना √2 बराबर 2 आ गया। चलिए तो क्या आ गया यहाँ पे 2, तो ये इसका क्या हो गया आंसर, √2/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, 60/√2। ये भी इसका भी परिमीकरण करना है ना। चलिए सॉल्यूशन क्या हुआ है ना, वही सेम कर देंगे। √2 हर वाले चीज़ को दोनों ना ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, √2/√2। चलिए अब क्या हो जाएगा, 60 गुना √2, 60√2, अब √2 गुना √2। चलिए क्या हो गया, 60√2/2, 2 गुना 2, 2। चलिए अब क्या किया, इसको काट दीजिए, 30 दूनी के 60, 30√2। आंसर क्या गया इसका, 30√2। चलिए तो उम्मीद करता हूँ कि आप जो है परिमीकरण भी सीख लिए होंगे। चलिए अब हम लोग जो है यहाँ चलते हैं थोड़ा आगे वाले पॉइंट में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है ना, उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बनता है, सब्जेक्टिव बनता है, दोनों तरह के क्वेश्चन बनता है। क्या है ना, संख्याओं का गुणनफल। टॉपिक का क्या नाम है, संख्याओं का गुणनफल। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। जो दो संख्या का गुणनफल निकालना पड़ता है, क्या होता है देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, किसके बराबर होता है, गुणनफल। ये जो है दो संख्याओं का गुणनफल जो बराबर होता है किसके, है ना, उनके HCF, है ना, उनके HCF गुना LCM के। जी चलिए कोई भी दो संख्या, मतलब दो संख्या बोला ना, तो दो संख्या मतलब क्या, पहली संख्या A है, दूसरी संख्या B है, दोनों का गुणनफल HCF गुना का LCM। हाँ ये आपका फॉर्मूला बन गया। चलिए इस फॉर्मूले की बेसिस पे जो क्वेश्चन बनते हैं, हम लोग जो एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन क्या है, यदि A बराबर 40, B बराबर, यदि A बराबर 40 ले लेते हैं, है ना, B बराबर जो आपका बनकर देखिए, A बराबर 40, B बराबर 30 ले लेते हैं, है ना, और LCM बराबर क्या कर लेते हैं, 120 हो, है ना, हो तो HCF बराबर क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन जो आपका ना दो तरीके से पूछा जा सकता है। चाहे तो इस तरह से पूछा जा सकता है, या नहीं तो क्या होगा कि आपका HCF LCM दिया हुआ रहेगा और दोनों संख्या में से कोई एक संख्या दिया हुआ रहेगा, दूसरी संख्या निकालने बोलेगा। आपका ये सब्जेक्टिव भी बन सकता है, ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है ना। ये क्वेश्चन जो है मोस्ट VVI है एग्जामिनेशन 2025 के लिए। चलिए हम लोग हल करते हैं। हम लोग जानते क्या है कि दो संख्या दिया हुआ A और B, तो दो संख्याओं का गुणनफल मतलब क्या हो गया, सॉल्यूशन में इस तरह करेंगे ना, सॉल्यूशन A गुना B क्या होता है, HCF गुना LCM। ये होता है A कितना है 40, B कितना है 30, LCM है ना, HCF तो निकालना ही है हमें, ये कितना है 120, राइट। हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है, 40 × 30 अपॉन 120। चलिए है ना, क्या करेंगे, 10 से 10 कैंसिल ना, 4 कम 4, 4 तिया 12, 3 कम 3, 3 9 30। HCF बराबर 10 आंसर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है कि नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक है ना, सेकंड लास्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। बस हम लोग जो अब वीडियो को खत्म करेंगे, क्योंकि अब वीडियो जो हम लोग का काफ़ी लंबा बन चुका है। वीडियो लंबा बना तो क्या हो गया भाई, एक चैप्टर भी समाप्त हो गया, ये भी देखना पड़ेगा। चलिए ठीक है, क्या है ना, गुणनखंड। चलिए गुणनखंड देखते हैं। जैसे क्या है क्वेश्चन देखिए, 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है, क्या है। चलिए राइट, चलिए 156 के अभाज्य गुणनखंड में जो है 2 का घातांक क्या, मतलब 2 का पावर बताना है हमें। चलिए
तो हम लोग इसको किस तरह से लिखते हैं सॉल्यूशन। गुणनखंड निकालेंगे कैसे, एलसीएम कर लेंगे। दिया हुआ है 156, इसका एलसीएम कीजिए, कितना जाएगा 7 दूनी 14, 1 8 दूनी 16। फिर देखिए क्या होगा, 2 से आएगा, 3 दूनी 6, 1 9 दूनी 18। अब 2 से आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि लास्ट में 9 है। 3 से आएगा 13 39। अब जाएगा नहीं जाएगा। अब जब नहीं जाएगा, अगर जाएगा भी तो इस तरह से जाएगा, 1 है ना 13 से 13 से आएगा, नहीं 13 से आएगा, 13 कम 13 राइट। चलिए क्या हो गया आपका एलसीएम बराबर 2 गुना, इसको एलसीएम नहीं करो, ऐसे करो 156, 2 गुना 2, 3 गुना 13 गुना 1। चलिए पावर के रूप में लिखिए, 2 की पावर 2 गुना 3 पावर 1 गुना 13 की पावर 1, 1 तो है ही। चलिए क्या बोला है, 156 की आवाज़ गुणनखंड में 2 का घातांक, 2 का घातांक मतलब ये है कि नहीं, कितना हो गया आंसर, 2 आंसर। चलिए अब हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है ना, क्वेश्चन ये है क्या कि 3 धावक किसी वृत्ताकार पथ पर, है ना, पथ पर 12 मिनट 16 मिनट एवं 8 मिनट पर एक चक्कर लगाते हैं, तो तीनों पुनः एक साथ कब मिलेंगे, राइट। चलिए सॉल्यूशन मतलब क्या हो गया, मतलब इस क्वेश्चन का ये है, देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेंथी क्वेश्चन है, क्वेश्चन लेंथी है, लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत शॉर्ट है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं बिहार बोर्ड में। मतलब क्या हो गया कि एक वृत्ताकार पथ है, मान लो क्या कि ये वृत्ताकार पथ है, राइट। तो इस वृत्ताकार पथ में जो है 3 धावक मान लो ए और बी और सी, है ना। एक धावक जो पहला ए जो है वो यहाँ से शुरुआत करते चलने के लिए, चलते क्या करते, फिर ये यहाँ पहुँचते हैं, उसको जो है 12 मिनट का समय लगता है, राइट। फिर जो दूसरा धावक मान लो बी जो चलता है यहीं से चलते क्या होता है कि आखिर में वो भी उसी पॉइंट में जाके मिलता है 16 मिनट में। और एक धावक जो सी है मान लेते हैं, वो जो है वो भी चलना शुरू करते हैं, वो जो है 8 मिनट में पहुँच जाते हैं। मतलब जब है ना तीनों जो है इतना मिनट में जो है एक चक्कर पूरा लगाते हैं, तो फिर तीनों जो एक साथ फिर मिलेंगे कब मिलेंगे एक साथ, देखते हैं क्या है, 12 16 8, इसका एलसीएम कर लेते हैं 2 से, क्या हो जाएगा आपका 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8। फिर क्या हो जाएगा 2 से 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। फिर क्या है 2 से 3 2 दूनी 4, 2 कम 2। चलिए अब कटेगा नहीं कटेगा, देखते हैं एलसीएम बराबर क्या होगा इसका, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 1। चलिए 2 दूनी के 4, है ना, दूनी 8 या 24, दूनी 48, एकम 1, मतलब 48 मिनट पूर्ण बाद जो है वो तीनों एक साथ मिल जाएंगे। तो हम लोग का यहाँ पे जो है ना लगभग हो रहा है ख़त्म चैप्टर 1, हाँ ना। चैप्टर 1 का जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट बोलो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इससे बनने वाले थे, मतलब जो है हम लोग उसका जड़ को ही समझ चुके हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो ये वीडियो जो है काफ़ी बढ़िया लगा होगा। क्यों बढ़िया इसलिए लगा होगा क्योंकि ये जो है आपको जो है चैप्टर 1 का जो डर ख़त्म कर दिया है। क्यों, क्योंकि हम लोग जो कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन भी देखें, ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन है ना, जो है ना ऐसे भी क्वेश्चन देख ले कि जो सब्जेक्टिव में भी आने की संभावना है, उसको भी हम लोग अच्छी तरह से यहाँ पर जो है सीख चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जो वीडियो आपको जो है ना बहुत अच्छा लगा होगा। और ये वीडियो अगर आपको जो अच्छा लगा होगा तो आप जो इस वीडियो को जो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ना। वीडियो में जो अपना जो प्यारा सा कमेंट करना ना भूले, है ना। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने सभी दोस्तों तक फैला दीजिए जो 2025 में बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाला है। और नेक्स्ट है ना वीडियो जो है किस टॉपिक पे चाहिए आप लोग जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। चलो मिलते हैं फिर हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।